गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, रीजनिंग है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फार्मेसी एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका कॉन्सेप्ट कई तरीके से लगते हैं, मतलब ये थिंकिंग बेस पे क्वेश्चंस होंगे। राइट, चलो भाई शुरू करें पहले स्टार्ट से ही। इफ 5:25 देन 7:, क्या होगा? एम्स में भी, आरआरबी में भी, केजीएमयू में भी, एनएफएल में भी, DSSB में भी, सभी में है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, 25, 7, 49, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आसान से कठिन की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है, आसान से कठिन की तरफ बढ़ते जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप? डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। मैंने में कहा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आसान से कठिन की तरफ ग्राफ जाएगा। अच्छा, काहे काऊ सब बता रहे हो, गाय काहे? अब अगर ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, डॉग हो गया तुम्हारा, कैट हो गया, काऊ हो गया, डोमेस्टिक एनिमल है। लेकिन एलिफेंट डोमेस्टिक है क्या? एलिफेंट डोमेस्टिक है क्या? राइट, यस। तो इसमें क्या है, डॉग, कैट और काऊ ये डोमेस्टिक हैं, एलिफेंट डोमेस्टिक नहीं है। फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर 2486, फाइंड द मिसिंग नंबर। यस, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 है ना, तो क्या आएगा 32। सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन अ सर्टेन कोड बियर इज रिटन एज CFBS, उसी तरह से लायन को क्या लिखना होगा? लायन को क्या लिखना होगा? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, तुक्का मार रहे हो क्या? भाई सीधी सी बात है, बियर में B+1 कर दो, मतलब जो बाद वाला लेटर है उसको ले आओ। बी के बाद क्या आता है C, ई के बाद क्या आता है F, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। CFBR हो गया। यहां पे देख लो, है ना, यहां पे देख लो, एल के बाद क्या है, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। और एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। बोलो भाई, बताओ, कुछ मुश्किल था क्या? तुमको दिमाग लगाना है। इसी तरह अल्फाबेटिकल वर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर दिमाग घूमने लगेगा कि क्या करें। उसमें तुमको दिमाग लगाना है कि ये किस पैटर्न पे, ये एक्चुअली क्या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग। ठीक है, समझ गए, क्लियर है? ठीक है, MJPO एक एक लेटर बाद में, इसी में कहीं कहीं पे, है ना, कहीं कहीं पे 4 लेटर बाद के कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं, अभी आएंगे आगे। इफ A is 1 और B is 2, so on, what is the sum of D plus E plus G? क्या होगा भाई? अगर A का मतलब 1 है, B का मतलब 2 है, तो D plus E plus G, हमने कहा ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। यस, दैट इज 16, सिंपल। 16 बिल्कुल सही, समझ में आया कि नहीं? ठीक है,
समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया? 16 ठीक भाई, जोड़ दो कितने नंबर पे डी है, कितने नंबर पे ई है और कितने नंबर पे जी है, उन सबको जोड़ दो, उठा के आ जाएगा 16। इफ अ मैन फेसिंग ईस्ट एंड टर्न्स 90 डिग्री टू द राइट, व्हाट इज द डायरेक्शन इफ नाउ फेसिंग? बोलो भाई। if a man facing ईस्ट एंड भाई देखो सिंपल सी चीज है, पहले डायरेक्शन बना लो, पहले डायरेक्शन बनाओ, है ना? क्या बना लिया हमने? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ऊपर होता है तो हमने ऐसे बना दिया, बात तो वही हुई, कुछ अलग हो गया क्या? हाँ। ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है ना? नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट उधर होता है, सब मिक्स करिए। चल भाई जैसा कहो वैसा कर दे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अभी ठीक है? ये तो ऐसे लग रहा है, नॉर्थ ही तो है यार। ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे पका रखा है, ऐसे लग रहा है। अब चलो बाबू, ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ अ मैन फेसिंग ईस्ट, आदमी किधर को? ईस्ट की तरफ को मुंह करके खड़ा है, ठीक है। टर्न्स 90 डिग्री एट राइट, 90 डिग्री राइट किधर जाएगा अपने? 90 डिग्री राइट किधर जाएगा भाई? दाहिने हाथ पे जाएगा। दाहिने हाथ पे किधर आएगा? साउथ की तरफ आएगा। राइट, व्हाट इज द डायरेक्शन इज नाउ फेसिंग? नाउ इट्स अ फेसिंग साउथ डायरेक्शन। बोलो भाई, क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर है? तरीका खाली देता है ना, हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे थोड़ी कहता हूं कि सिलेक्शन करवा दूंगा मैं, हवा में बात नहीं करता। नॉन फर्मा हमारे अलावा सिर्फ नाम का लोग पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं, खाली नाम रखे हैं नॉन फर्मा, बाकी कोई ना पढ़ाता। चलो भाई, ठीक, बताया जाए? तुम लोग तो कंफ्यूज आ गए। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसे किया जाता है सॉल्व, पहले वो समझने की कोशिश करो। देखो पुनीता को देखो, जब देखो फैमिली वाले जो लोग हैं मैरिड, उनको रिश्तों का ज्ञान खूब है ना? पुनीता ने देखो बिल्कुल सही बता दिया। हिंदी में होता तो सॉल्व करती गरिमा। क्या कह रहा एक्स, कह रही है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है भाई है किसका? वाई का, ठीक है। इज सिस्टर ऑफ, और वाई क्या है? सिस्टर ऑफ जेड, जेड की बहन है, जेड की बहन है ना? तो देखो ध्यान से, एक्स, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये क्या भाई? ब्रदर है ना? क्या है? ब्रदर है। क्या हो रहा है? एक्स क्या है? ब्रदर है ना? किसका? वाई का। इसका मतलब वाई क्या हुई? वाई सिस्टर हुई, वाई सिस्टर हुई। और वाई क्या बताना? वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, यानी यही वाई जेड की भी सिस्टर है, यानी जेड भी ब्रदर है कि नहीं? फिर क्या करें? जेड इज फादर ऑफ ए, इसका एक बच्चा है, यानी ये क्या है? ये सन है, और ये क्या है? ये फादर है किससे? ए के। तो कह रहा ए का रिलेशन, ए का रिलेशन एक्स और वाई के साथ क्या है? ये भाई बहन हैं आपस में, तो इनका बच्चा क्या हुआ? ये हुई बुआ और ये हुए चाचा, ये हुए बुआ और ये हुए चाचा, और इनका रिश्ता ये क्या है? ये है भतीजा। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन हुआ भतीजा। बताओ भाई, पॉइंट क्लियर है? चाचा भतीजा समझ में आया कि नहीं? क्लियर है एकदम? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हम देखो भाई, ये क्या है? पूरा सर्कल, पूरा सर्किल। और कहा जाए अगर
कहा जाए अगर इस सर्किल का कुछ पार्ट ये है, तो ये दोनों सर्किल में, यानी कह सकते हो चाहे ये ए और बी सर्कल है, कह सकते हो कि ए का कुछ पार्ट बी के पास है या बी का कुछ पार्ट ए के पास है, कह सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं सिलोगिज्म, चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, वहीं समझाते चलेंगे तो आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, पढ़े हो ना, ठीक है। स्टेटमेंट देख के बताना है तुमको, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। स्टेटमेंट क्या दिया है, सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक, और ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये एक सेंटेंस दे दिया गया है ना, ये एक सेंटेंस दे दिया गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या आया है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है सम एक्टर आर डांसर, बताओ सही है कि गलत। दूसरा कंक्लूजन है नो सिंगर आर एक्टर। अब ये चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये बताओ। एक सेंटेंस है जिसमें कहा गया सम एक्टर आर सिंगर या ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। नवोदय में पूछते हैं बेटा, नवोदय में नहीं, ये नॉन फर्मा का पार्ट है, ये सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी पूछते हैं, समझे। सबसे टफेस्ट पार्ट बोला जाता है नॉन फर्मा का। जो इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं ना, मींस एग्जाम देते हैं, वहां पे भी हाईएस्ट लेवल पे ये एग्जाम्स आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में भी, अगर सिलेबस ध्यान से पढ़ोगे। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कर रहा है कि सम एक्टर्स आर सिंगर, पहला सही लग रहा है। अच्छा तुक्का मार रहे हो कि सही में, ध्यान से देखो, दो हैं, ये क्या है, एक्टर, एक्टर है ना, क्या कर रहा है, सम एक्टर आर सिंगर, यानी कुछ एक्टर क्या है, सिंगर हैं, कुछ एक्टर क्या है, सिंगर हैं, ठीक है। यानी कुछ एक्टर सिंगर है, कुछ सिंगर एक्टर है, दोनों चीज एक हुई कि नहीं हुई, बताओ, दोनों चीज सेम हुई कि नहीं हुई। कुछ एक्टर सिंगर है, कुछ सिंगर एक्टर है, दोनों चीज सेम हुई, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या करा, ऑल सिंगर्स आर डांसर, फिर क्या करा, ऑल सिंगर्स, जितने सिंगर हैं वो सारे सिंगर क्या हैं, डांसर हैं, है, सभी सिंगर को कवर करेगा ना, सारे सिंगर डांसर हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या है, हाँ अब कंक्लूजन क्या है, सम एक्टर आर डांसर, पहला वाला सम एक्टर आर डांसर, ये जो डांसर वाली लाइन है क्या एक्टर के खाने में गई है क्या, एक्टर के खाने में गई है क्या, तो गई है भाई, ये देखो एक्टर है, तो ये रिलेशन है एक्टर का, यानी पहला वाला तो सही लग रहा है। फिर दूसरा वाला नो सिंगर इज एक्टर, है ना, सम एक्टर आर डांसर तो है कि नहीं है। फिर नो सिंगर इज एक्टर, जबकि सिंगर और एक्टर, कुछ सिंगर एक्टर है कि नहीं, यानी दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत लग रहा है कि नहीं, बताओ भाई, दूसरा वाला गलत लग रहा है कि नहीं, बोलो, सिर्फ पहला वाला सही है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, यानी पहला वाला सिर्फ सही है। ये कहां सी और डी ले आए भाई, सी और डी कहां ले आए, नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझो, फिर से समझो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम एक्टर आर सिंगर, ये क्या है, सम एक्टर, पहले एक्टर बनाओ भाई, ठीक है, सम एक्टर आर सिंगर, यानी इसका कुछ पार्ट इस एक्टर का, ठीक है कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, क्या क्वेश्चन क्या है, सम एक्टर आर सिंगर, यानी कुछ एक्टर क्या है, सिंगर है, क्लियर है, सिंगर है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये दो चीजें, सम एक्टर आर सिंगर,
यानी कुछ एक्टर सिंगर है कह सकते हो, या कुछ सिंगर एक्टर है, दोनों चीजें सेम हुई कि नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में ये रिलेशन बना है। ये पॉइंट क्लियर है? कुछ एक्टर सिंगर हैं, कुछ सिंगर, अगर कुछ एक्टर सिंगर हैं, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर ले लेते हैं ब्लू, नहीं व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, अब अगला करा ऑल सिंगर आर डांसर। अब जितने सिंगर हैं वो सब क्या है? वो डांसर है। यानी सिंगर को कौन कवर कर रहा है? डांसर। तो सिंगर वाली लाइन को डांसर ने कवर कर लिया। ठीक है, ये सब क्या है? डांसर। ठीक, क्लियर हुआ बात? अब देखो सभी सिंगर क्या है? डांसर हैं। तो ये जो डांसर वाली लाइन है कहां कहां गई है? सभी सिंगर को कवर कर लिया और थोड़ा पार्ट एक्टर को कवर कर लिया। यानी डांसर का रिलेशन तुम्हारे एक्टर के साथ भी है और सिंगर के साथ है। अब कंक्लूजन पे आ जाओ। सम एक्टर आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर हैं, एक्टर और डांसिंग के बीच में कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन है भाई, ये सही। दूसरा आ जाओ, नो सिंगर इज एक्टर, क्या कोई सिंगर एक्टर नहीं है क्या? तो है, क्योंकि ये देखो ये एक्टर और सिंगर तो ऑलरेडी है ना भाई, सिंगर और एक्टर वाले में तो कोरिलेशन पहले ही था। ठीक, तो ये वाला तुम्हारा गलत हो गया। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, बस ब्यूटीफुल होती है ना। अब कंक्लूजन क्या है? ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर। ललित पटेल एम्स का पेपर अंग्रेजी में आएगा, अंग्रेजी में आएगा, क्या करोगे बताओ? ध्यान से देखो क्या करें, ऑल एक्टर्स आर गर्ल, ऑल एक्टर्स ये क्या है? ये क्या है? ऑल एक्टर्स आर गर्ल। ठीक है, पहले एक्टर आएगा ना। ऑल एक्टर्स आर क्या है? गर्ल है, गर्ल्स हैं। और गर्ल्स क्या है? गर्ल्स क्या है? ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। तो क्वेश्चन क्या है? ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल एक्टर्स ब्यूटीफुल है भाई, सही बात है, ब्यूटीफुल है। सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स आर एक्टर, ये भी सही है। सही है, सही है कि नहीं? तो भाई तुम्हारा ई वाला सही है। भाई सभी एक्टर गर्ल्स हैं और सभी गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं, तो ऑल एक्टर जो अंदर हैं सबसे बाहर वाला ब्यूटीफुल है, तो यानी सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, इसके अंदर जो कुछ है सब ब्यूटीफुल होगा। और जो गर्ल्स वाले के अंदर में है उसके अंदर सब कुछ गर्ल्स होगा, एक्टर वाले के अंदर जो कुछ है उसके अंदर सब एक्टर होगा। तो कह रहा है ऑल एक्टर्स ब्यूटीफुल, तो बाहर वाला सबसे ब्यूटीफुल है, तो इसके अंदर तो जो कुछ हो, चाहे एक्टर हो चाहे गर्ल, सब ब्यूटीफुल हो ही जाएगा। दूसरा सेंटेंस का सम गर्ल्स आर एक्टर, तो गर्ल्स के अंदर एक्टर है, इसका मतलब ये सब क्या है भाई? एक्टर ही हो जाएगा, यानी गर्ल्स तो एक्टर है ये है। सम लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है? ऑल लिखा रहता तो भी, सम है तो सम नहीं ऑल भी है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। सम भी होंगी और सारे भी होंगे भाई, सारा कहता तो क्वेश्चन मार्क है, कुछ गर्ल्स तो है ही है। डायग्राम के बिना, इसीलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया है, इसी डायग्राम की मदद से ही, यही डायग्राम बनाने का तरीका है, और इसी तरीके से तुम इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। जो चीज बाहर है वो अंदर वाले को पूरी तरह कवर करेगी, यानी ब्यूटीफुल के अंदर गर्ल्स है, यानी जितनी गर्ल्स होंगी सब ब्यूटीफुल होंगी। गर्ल्स के अंदर में एक्टर है, इसका मतलब जितने भी एक्टर हैं सब गर्ल्स हैं, यही तो सेंटेंस है तुम्हारा। जरूर आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन ही, यही सब तो क्वेश्चन आते हैं भाई, जो मैंने पहले कराए थे डायग्राम वाले, वो सब फिगर तुम्हारे पेपर के ही हैं। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस खूब, नॉन फर्मा यही है बेटा। बाकी जितना हमने तुमको करा दिया, कंप्यूटर करा दिया तुमको, हमने जीके करा दिया तुमको, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और अनुच्छेद बताए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन अगले हफ्ते हम फिर करा देंगे।
परेशान मत। जो टॉपिक तुमको सबसे कठिन लगे, हमने कहा ना, वो टॉपिक हमें बताओ, हम उस पर तुमको क्वेश्चन करा देंगे। फर्मा से हार्ड तो होगा ही, क्योंकि फर्मा तुमने पढ़ा है तो फर्मा तुम्हें रट गया है, ये तुमने नहीं पढ़ा है इसलिए तुमको क्लियर। चलो भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, मंडे को। लेकिन मीनवाइल तुम लोग शेयर करते रहो अपने जूनियर्स को और अपने साथियों को, अगर मजा आया हो तो ईमानदारी से, अदरवाइज बिल्कुल मत करना। ओके, चलो भाई, बाय बाय। इससे अच्छा फर्मा है, लेकिन नॉन फर्मा के बिना फर्मा निकलेगा नहीं, समस्या तो यही है।